वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमन लाइफ कोच में आपका स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इससे पहले हमने लेंज के नियम को समझाया था, तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फैराडे महोदय ने क्या किया था। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रयोगों के परिणामों को दो नियमों के रूप में प्रतिपादित किया, जिन्हें हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उन्होंने दो नियम दिया था, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। हम पहले प्रथम नियम को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद द्वितीय नियम को बताएंगे। तो प्रथम नियम क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इंपॉर्टेंट है। लिखा, जब किसी परिपथ में एक बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। आपने अभी तुरंत जस्ट पढ़ा कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आपका कुंडली है, ठीक है। ये आपका क्या है, कुंडली है। ये कुंडली है, ये चुंबक है। जब कुंडली और चुंबक, जब इस कुंडली को चुंबक को इस कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबक में से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, जब बल रेखाएं गुजर रही हैं तो एक बल का अनुभव करता है, कुंडली घूमने लगती है और उस बल को ही बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। उसी बल को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और अगर उसमें से एक धारा निकल रही है जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा, ठीक है। और यह क्या करता है, देखो, अर्थात कहने का मतलब है किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ऋणात्मक दर का मतलब यह हो गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है, ऋणात्मक दर का मतलब यह हो गया कि ये चुंबकीय फ्लक्स जो आपका परिवर्तन हो रहा है और विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स सदैव एक दूसरे का विरोध करते हैं, ठीक है। अर्थात इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ई बराबर, यानी कि जो चीज लिखा है, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अर्थात ई बराबर माइनस डेल्टा हाई बी बटे डेल्टा टी। ये डेल्टा है बटे टी, डेल्टा में छोटा सा परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा का मतलब हो गया परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और ई बराबर माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो, यानी डेल्टा जो टी है, जो समय बदल रहा है वो कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो डेल्टा जो है ये परिवर्तन हो जाएगा डी में, तो ई बराबर माइनस डी फाइव बी बटे डी टी हो जाएगा, आपका ये समीकरण बन जाएगा। अगर कह रहा है इस कुंडली में, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो या n फेरे बनी हो, तब पूरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ई बराबर माइनस n। अब देखो जितने फेरो रहेगी उससे गुणा हो जाएगी, n फाइव बी बटे डी टी या डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ डेल्टा लगा देता, तो ई बराबर माइनस डेल्टा n फाइव बी बटे डेल्टा टी। जो n फाइव बी है कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहलाती है। n फाइव बी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कहलाती है। इसका जो मात्रक होता है वेबर टर्न होता है। क्या होता है, वेबर टर्न। इसका मात्रक वेबर टर्न होता है। यहाँ नोट है, लिखा है ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो आशा है कि फर्स्ट जो है आपका प्रथम नियम समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम की। फैराडे का द्वितीय नियम कोई और नहीं, लेंज का ही नियम है, जो कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है, पिछले वीडियो में बताया भी गया है। द्वितीय नियम, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लेंज का नियम कहते हैं। तो आई होप ये फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम समझ में आया होगा।
तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।